अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। आज हम ईद उल अज़हा की तातीलात के सिलसिले में इस्लामाबाद और हज़ारा के संगम पे एक जगह पे आए हुए हैं, तो उस जगह की आपको डॉक्यूमेंट्री मुख्तसर से दिखाएंगे। और यहाँ पर सहूलियात का बहुत ज़्यादा फुकदान है। रोड्स जो है वो ना होने के बराबर है कोई गवर्नमेंट की तरफ से, हालांकि ये इस्लामाबाद के एरिया आता है, लेकिन यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं रोड ख़ास तौर पे वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इंतहाई दुश्वार गुज़ार एरिया है। तो यहाँ पर आज हम पहुँचे। इस वक्त हम बेसिकली KPK की हदूद में इस्लामाबाद, ये जो बैक पे आपको पहाड़ी नज़र आ रही है इस्लामाबाद, और यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हैं ये KPK का जो है वो एरिया है। जी नाजरीन, ये बारबेक्यू की तैयारी हो रही है। ये गुल साहब, ये शहजाद साहब आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद बारबेक्यू का प्लान है। देखते हैं किस टाइम तक हम फ्री होंगे। नाज़रीन, ये आप रोड की हालत देख सकते हैं जो कि ना होने के बराबर है। यहाँ पे गाड़ी कैसे है, बस हम हिम्मत करके पहुँचे हैं और हुकूमत को चाहिए कि अगर इसको डेवलप किया जाए और रोड अगर ठीक की जाए तो ये भी पीर स्वावा दामनिको की तरह के अच्छा पिकनिक पॉइंट बन सकता है। ये नाज़रीन खूबसूरती आप देख सकते हैं। खूबसूरती तो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी है और बड़ा अच्छा मौसम है। यहाँ पर भी इस टाइम सर्दी का हल्का हल्का सा खुनकी जिसे कहते हैं वो है, गर्मी का एहसास नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर गवर्नमेंट कुछ सहूलियात दे दे, पिकनिक पॉइंट्स बना ले, तो एक तो ये एरिया भी डेवलप हो सकता है, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है, और उसके साथ साथ जो दामने को और मनाल वगैरह का पीर स्वाबा का जो रश है वो भी ख़त्म किया जा सकता है। जी, ये यहाँ के मकामी बच्चे ये चीड़ के समझे किस्म के पत्ते होते हैं, उससे ये झाड़ू बना रहे हैं। ये जो झाड़ू के तौर पर काम आता है। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक मकामी भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या ये तबादला ख्याल करेंगे और जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है उसके बारे में ये क्या राय देना चाहेंगे। जी, मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा क्योंकि ये इस जगह का नाम जो है वो कैंथल है, और यहाँ की आपने रोड तो माशाल्लाह देखी होगी कि कैसी है। यहाँ पे ये है कि ये जो जगह है वो दामने को और उनकी निस्बत जो है वो काफ़ी जो है उनसे अच्छी है, और यहाँ पे सैर तफरीह के मकाम भी आपने देखा कि काफ़ी हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आमद-ओ-रफ्त भी काफ़ी होते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो सयाहत वगैरह, और इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री से भी जो है वो डिफरेंट जो है वो बस सफ़ीर वगैरह आते रहते हैं। मगर फिर भी जो है वो यहाँ की रोड के बारे में मतलब फ़ंड भी मंजूर हुआ, मगर यहाँ के जो मकीमी हैं, मतलब कुछ यहाँ पे जो ओहदों पे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, उन्होंने इसके बारे में कोई जो है वो अपनी प्रोग्रेस जो है वो शो नहीं की है। यहाँ के डिप्टी मेयर यहीं के हैं, शलिता के हैं, सैयद शाह नकवी साहब हैं, और इसके अलावा चेयरमैन साहब हैं यहाँ के ज़की हैदर साहब। मगर जो है वो इसके अलावा जो है गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। यहाँ पे जो है वो मतलब डिफरेंट जो है आवाज़ें उठाई गई हैं, मगर यहाँ पे कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। तो मेरी यही हुकूमत से जो है अपील है कि यहाँ पे जो है वो इसके रोड के मुतालिक भी देखें, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएँ प्रॉपर। इस्लामाबाद का हिस्सा है ये, ऊपर वाले साइड पे जो है ये जो आप पहाड़ी देखिए, आप पहाड़ी से जो नीचे वाली जगह है ये KPK में आती है, और पहाड़ी के उस तरफ जो है वो इस्लामाबाद है। तो ये KPK में काउंट होती है जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, मगर उसके उस तरफ भी देखा क्योंकि रोड की वहाँ पे बड़ी खस्ता हाल में है। तो यही है कि मतलब इस पे थोड़ा नज़रसानी की जाए ताकि यहाँ के जो लोग हैं फैसिलिटी, क्योंकि इस्लामाबाद के एरिया आपने देखा कि इस्लामाबाद के एरिया कैसे हैं उधर इस तरफ वो सेक्टर एरिया जो है, और ये विलेज शलिता जो है कदीम, ये कोई बहुत पुराना है जो है वो एक मतलब पुराने जो सिखों के दौर में था, हिंदुओं के दौर का था ये गाँव। ये इस्लामाबाद तो बाद में बने हैं, सबसे पहले ये शलिता था, तो ये था, या पिंडी का एरिया था। तो मगर ये है कि जो इस तरफ देखना चाहिए क्योंकि ये भी इस्लामाबाद का हिस्सा है, तो इसकी जो फैसिलिटीज़ इस्लामाबाद को दी जा रही हैं बाकायदा यहाँ पे भी देनी चाहिए इनको। जी नाज़रीन, ये तकरीबन ये जगह इस्लामाबाद से 10 से 15 किलोमीटर दूर है, तो कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ पे रोड अगर कंस्ट्रक्ट की जाए तो बहुत से टूरिज़म को फ़रोग दिया जा सकता है। शुक्रिया।